नमस्ते जी। स्वागत है आपका तेज सिविल्स में। मेरा नाम है अमित। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने 2023 की प्रीलिम्स की मार्कशीट दिखाना चाहता हूँ, लास्ट ईयर की। और इसमें मैंने 141 स्कोर किया था। जीएस मार्क्स जो था मेरा 141 था। इससे पहले भी एक बार मैं 140 प्लस स्कोर कर चुका हूँ, 143 टू बी प्रिसाइज। तो यानी 2 बार हो चुका। लेकिन लास्ट ईयर थोड़ा सा डिफरेंट था। लेवल ऑफ टफनेस, नंबर ऑफ सीट्स दोनों कम थी, लेवल ऑफ टफनेस ज़्यादा था, है ना। तो ढेर सारे लोग जो काफ़ी मेहनती थे वो भी बाहर हो गए, है ना। काफ़ी अच्छे अच्छे लोग बाहर हो गए, एक छोटी सी गलती बाहर कर दी। लेकिन मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि मेरा अप्रोच क्या था, मेरा एटीट्यूड क्या था इस पेपर को लेके। देखो, नंबर ऑफ जो बुक्स हैं या फिर बुक लिस्ट कौन सी होनी चाहिए वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। मैंने अपने लिए एक मिनिमल बुक लिस्ट बना रखी है, वो तो मैं बताऊँगा ही नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो टेक्निक, वो जो एक्सपर्टीज़ आप गेन कर रहे हो, उस एक्सपर्टीज़ या फिर वो टेक्निक गेन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास कुछ एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है। एटीट्यूड भी डिफरेंट होना चाहिए कि यार उस पूरे, अगर मान लो अगर 100 डेज बचे हुए हैं, 100 डेज बचे हुए हैं अब से, मान लेते हैं। तो इस 100 डेज में आपका पहली बात कॉन्फिडेंस लो ना हो, क्योंकि आप एक्चुअली पहली बात जा रहे हो कि मिनिमल बुक लिस्ट के साथ जाओगे आप। ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि कई बार आप लोगों से बात करते हो तो आपको लगता है यार कि कहीं मैं कम तो नहीं पढ़ रहा हूँ क्या, इसी बुक मटेरियल से या फिर एक मटेरियल से या फिर बुक लिस्ट से जो मैं रेफ़र कर रहा हूँ उसे एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस पहली बात आता है। उसके बाद दूसरी बात यह आता है कि आपको डे इन डे आउट उसी मटेरियल को रीइटरेशन जाना, रिवीजन करना आसान हो जाता है, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर अप्रोच। ठीक है। देखो, ये इस साल थोड़ा डिफरेंट होने वाला है दो दो वजहों से। ठीक है। एक तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज मिलेगा बिकॉज ऑफ द ये जो जितना भी गेम चला पेपर आउट वाला, है ना, पेपर लीक होने वाला जो गेम हुआ। ठीक है। पेपर आउट हुआ, पेपर लीक हुआ, तो पता नहीं, आई डोंट नो कि कुछ तो डिफरेंस होगा, है ना। आइदर थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो लेवल की बात कर लें या फिर पैटर्न की बात कर लें, हो सकता है उसमें हो। दूसरी चीज़ ये है कि यार सुनने में आ रहा है कि 800 प्लस सीट्स हैं। ठीक। तो 800 प्लस सीट्स मतलब, तो इतना तो अभी तो कंफर्म तो यही मालूम चला है। लेकिन एक चीज़ जो बात आती है कि इस बार हो सकता है कि जो अध्याचन आते थे और वापस चले जाते थे वो सीन ना हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कि गवर्नमेंट का जो अप्रोच है, जो उनकी सीट्स कम हुई हैं लोकसभा में पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी की, तो थोड़ा सा वो कॉशियस हैं इस बार। तो मेजरली जो नंबर ऑफ़ सीट्स कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, जो ए सी नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ाए हुए हैं, वो है आपका AC ST यानी असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स, और STO की सीट्स आई हुई हैं। तो ये लगभग मिला के 300 प्लस सीट्स हैं, ये दोनों पोस्ट मिला के। ये है आपका 5400 पे ग्रेड की जॉब, ये है आपका 4800 पे ग्रेड की जॉब। तो इसलिए ये नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं एंड होपफुली ये इतनी इंटैक्ट रहने वाली हैं। इससे कम होने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन यू नेवर नो, गवर्नमेंट है तो क्या कर सकते हैं। तो इस दो रीजंस की वजह से थोड़ा सा पेपर का अप्रोच या फिर कह लो कि लेवल डिफरेंट होगा। नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा होती हैं तो थोड़ा कट ऑफ कम हो जाता है, लेकिन वही बात है कि लेवल ऑफ क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, कि टफनेस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ पॉइंट्स पर बात करने वाला हूँ कि क्या अप्रोच रहना चाहिए अगले 100 दिनों में। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, पहले तो अपने आप को नज करना पड़ेगा। ठीक है। नज किस लिए करना पड़ेगा कि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। अगर अपने आप को आप पिलाएं लगोगे ना, 100 दिन में हो जाएगा, 100 दिन में आराम से हो जाएगा। तो आपके पास जो समय है उसका इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर देखो, पहली अब ये बात आती है, चलो अपने आप को हमने पिला दिया, है ना, हमने आपको बता दिया कि भाई समय नहीं है तुम्हारे पास। एक चीज़ यहाँ पे जो अप्रोच में बताता हूँ, आप देखना कि जिनके पास समय होता है ना, वो बहुत एफिशिएंट होते हैं, वो एफिशिएंट होते हैं। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अक्सर देखा जाता है जो ऑलरेडी जॉब में रहते हैं वो अपनी रैंक भी इम्प्रूव कर लेते हैं या वो रैंक ले आते हैं। तो आपको ये समझ नहीं आता है कि आप 16-16 घंटे पढ़ रहे हो, 16 घंटे या फिर कह लो 14 प्लस घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद भी उनको बीट करना क्यों मुश्किल हो रहा है ना। उनको उनके आंसर राइटिंग स्किल में या फिर उनके ये प्रीलिम्स के पोर्शन अप्रोच, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का अप्रोच है उनका उनका कैसे अलग है और बेटर कैसे है। ठीक। वो इसीलिए है क्योंकि वो मान के चलते हैं कि हमारे पास समय कम है। ठीक। तो जो समय हमारे पास है उसको बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ करना है। अब बात आती है
कि अगर ठीक है हमने अपने आप को पिला दिया कि यार हमारे पास समय बहुत कम है, दूसरा चीज़ है उससे क्या कर लेंगे हम, तो उसके बाद आता है एक टेम्पलेट फॉलो करना है। अब एक चीज़ टेम्पलेट में बताता हूँ, डिफरेंट टाइप के चीज़ों को सीखने के बाद, आप स्टडी करने के बाद, आप इस कह लो कि इस पॉइंट पे पहुँचते हो कि यार हमने एक टेम्पलेट सेट कर दिया है। अब कोई भी सब्जेक्ट को अप्रोच करना हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं, हम उसी टेम्पलेट पे अप्रोच करेंगे, है ना, उसी टेक्निक, है ना, कुछ हमने अस्त्र शस्त्र अपने लिए खड़े कर लिए हैं, माइंड मैप कर लिया है, अपने माइंड को रिजुविनेट कर लिया है, या किस तरह से भी कुछ भी कर लिया है दिमाग को, उसको हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने जाएंगे तो उसी टेम्पलेट को फॉलो करेंगे। अब वो टेम्पलेट क्या है? तो टेम्पलेट आपका ये है कि कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, है ना, उसके सारे के सारे PYQs आपके लिए रिवाइज होने चाहिए, है ना, आपको रिवाइज करना है। अब उससे क्या आता है भाई, बुक का नाम आपके सामने ही आएगा, घटना चक्र खोलना है भाई, सामने रखना है, कोई भी किताब रखनी है, कोई भी चैप्टर खोलना है, उसका PYQ खोलना है। और आप ये समझना है कि एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि नाइट्रेट की कमी या नाइट्रेट का इशू आएगा तो क्या बीमारी हो सकती है ना। ट्रेडिशनली आप अगर जाओगे आपके NCERT वाले बुक से, ठीक है, NCERT की बुक पढ़ के गए होते तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। UPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसके भी जो टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जब आप UPPCS का क्वेश्चन देखोगे, PYQ देखोगे, तो उसका आंसर डिफरेंट था, ठीक है। इसलिए PYQ, तो एवरी सिंगल PYQ इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो उसका जब तक सोल्यूशन आप नहीं पढ़ोगे, है ना, इन PYQs को सॉल्व नहीं करोगे सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, तब तक थोड़े से चांसेस कम रहते हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आप समझो ना। तो अपना अपना हम मेरा काम है आपको बताना कि आपका मेहनत कैसे कम हो सकता है। देखो, स्मार्ट मेहनत करना है आपको, गधा मजदूरी नहीं करना, आपको स्मार्टली डिसाइड करना है, स्मार्टली डिसाइड करना है कि किन जगहों को आप चूज़ करके उन पर मेहनत करने जा रहे हो, सीधी बात है। दूसरा पॉइंट आता है, मेक अ शेड्यूल, मेक अ प्लान, स्टिक टू इट। कोई पाइपलाइनिंग नहीं होनी चाहिए भाई, है ना। आप देखना जितने भी जॉब में हैं उनके पास समय कम है, अब जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन जॉब की बात छोड़ दीजिए, जो आपकी वर्किंग लेडीज़ हैं या फिर आपकी हाउस वाइफ्स हैं, है ना, या फिर मदर हैं, वो जितने भी हैं, या फिर लड़कियां हैं जिनको बहुत ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं अपने घर की, या लड़के ही हैं अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व हैं अलग अलग जगह पे, उनके पास समय कम है, लेकिन एग्ज़ाम तो फोकस कर रहे हैं ना। तो आप समझिए कि कोई पाइपलाइन में नहीं रखता चीज़ों को, वो कल पे नहीं टालता, फिर परसों पे नहीं टालता, ये उसको वहीं पे वहीं ख़त्म करना है आपको। तो ये चीज़ है कि आप कोई सब्जेक्ट उठाइए, उसका शेड्यूल बनाइए, उसको चैप्टर पढ़िए, PYQ करिए और आगे बढ़िए, सीधी बात है। क्योंकि अभी मैं बताता हूँ कि लास्ट में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। फिर आता है लिमिटेड स्टैंडर्ड बुक्स को रखना है, मतलब अगर हमें पॉलिटी की बात कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत, ठीक है, अगर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो राजीव अहीर की किताब हो गई, अगर हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो NCERT की किताब हो गई, ठीक है, अगर हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो शंकर IAS हो गया, ठीक है। एक एक है ना, 75, आपको 75 किताबें मतलब सामने नहीं रखनी है आपको कि यार इससे ये चैप्टर अच्छा होगा तो उससे वो चैप्टर अच्छा होगा। देखो, एक किसी भी बुक से ना एक स्टैंडर्ड अपना नॉलेज देखना है, PYQ पढ़ना है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, आगे बढ़ना है, सीधी बात है। मिनिमल कंटेंट वही सबसे अच्छा होता है, वो आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है, देखो यही आपका मतलब एग्ज़ाम सेवर होने वाला है, लाइफ सेवर होने वाला है कि यार मोर द नंबर द रिवीजन, जितने ज़्यादा बार आप रिवीजन करोगे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जितना भी चीज़ है ये ना कि PYQ जल्दी से पढ़ लेना है, अपनी किताबों को ख़त्म कर लेना है, क्यों? अगर हम तभी ख़त्म करेंगे जब हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास समय कम है, ठीक है, और जब हमारे पास समय कम है तो हम जल्दी जल्दी चीज़ों को ख़त्म करेंगे और जल्दी जल्दी रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जितनी ज़्यादा बार आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा बार उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अपने करंट अफेयर को अप्रोच करने का चांस क्या है और कौन कौन से ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जो अभी कर ले, अगले 30 से 40 डेज़ में वो आपके प्रीलिम्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं प्रीलिम्स क्लियर करने के। क्योंकि बाद में हम कुछ चीज़ों को अलग अलग तरीके से, जो थोड़े से रिडंडेंट टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ के जाना ही होता है, लेकिन उनको हम बाद में पढ़ते हैं क्योंकि वो एग्जाम के पास होते हैं, तो रिवाइज करना या फिर उनको रिकॉल करना आसान होता है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ मतलब कह लीजिए हाई प्रोफाइल टॉपिक्स हैं या कह लो लो हैंगिंग फ्रूट्स कह लो कि इन टॉपिक से तो आना ही आना है। एट द सेम टाइम अगर हम पहले से पढ़ के रख लें, उनको नोट्स बना के रख लें, तो उससे प्रीलिम्स करने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि बुक लिस्ट कौन कौन सी है और वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, अगले 30 से 45 दिन में या फिर कह लो 25 से 30 दिन में उनको ख़त्म कर लेना है।
ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।